बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये देखें जी, माली भाई आ गए हैं, वो पौधे लगा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं पौधे लेके आई हूँ, तो भाई आके ही लगाएंगे। तो वो जी आ गए हैं, तो वो लगा रहे हैं। ये देखें जी, कितना प्यारा पौधा है। एलोवेरा का पौधा है, तो वो लगा रहे हैं। तो बस जी, मुझे एलोवेरा का बड़ा शौक़ है। मैं जब भी लेके आती हूँ वो ख़राब हो जाता है, वो सही नहीं रहता। तो मैंने जी माली भाई से पूछा कि क्यों नहीं बड़ा होता। वो कहते हैं जब आप इनके अंदर ना ध्यान ना दिया करें तो सही हो जाएगा। तो वो देखें जी, मिर्चों का भी पौधा लगा दिया, पुदीने का लगाएंगे। तो जी मुझे ये पौधे बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने माली भाई आए हैं, तो मैंने उनको बोला कि जल्दी जल्दी से आप इसको जी लगा दें। तो फिर जी हेल्पर काम कर रही है, तो वो साथ ही फिर गराज धो देगी। तो आज जी गराज बहुत गंदा हो रहा है। तो वैसे भी माली भाई ने सारी मिट्टी वगैरह सारी खिलाड़ दी है, पत्ते भी बड़े गिरते हैं जी। मेरे गराज के ऊपर दरख्त लगा हुआ है, तो पत्ते भी बड़े गिरते हैं। बस इधर से सफाई करो तो उधर से फिर गंदा हो जाता है। तो मैंने जी हम दो लोग गराज की सफाई 2 टाइम करते हैं। एक टाइम तो हेल्पर करती है, दूसरे टाइम जी कभी मैं कर लेती हूँ, कभी बेटियाँ कर लेती हैं। तो जी बस ऐसे ही है, मुझे गंद अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें जी, अब वो पुदीने का पौधा लगा रहे हैं। तो जी मुझे इन पौधों के साथ बड़ा प्यार है। कभी कभी माइंड में फ़्रेश करने के लिए बाहर आती हूँ, पौधों को देखभाल करती हूँ, पानी वगैरह देती हूँ। तो जी मैं बिल्कुल फ़्रेश हो जाती हूँ। तो मेरा बड़ा दिल करता है कि ढेर सारे जी पौधे हों। मैं बस जब भी जाती हूँ तो पौधे लेके आती हूँ। तो बड़ा प्यार है मुझे पौधों के साथ। तो मैं एक टानी लगाती हूँ तो माशाल्लाह वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। मैंने मनी प्लांट की एक टहनी लगाई थी, तो माशाल्लाह इतना ज़्यादा हो गया। मैं उनको उतार के बोतलों में डाल के अंदर रख लेती हूँ। जब उनकी जड़ें निकलती हैं तो फिर जी मैं पौधों में लगा देती हूँ, तो वो जी बड़े हो जाते हैं। तो ये देखें जी, मनी प्लांट मैंने सिर्फ़ एक टानी किसी से ली थी और लेके मैंने लगाई है। तो माशाल्लाह देखें कितना ज़्यादा हो गया है। तो ये देखें जी, ये मोतिये का है। तो ये लें जी, आगे मैंने और भी ये लगाया हुआ है मनी प्लांट। मुझे मनी प्लांट का जी बड़ा शौक़ है। तो जी मैं इसीलिए फिर ज़्यादा मनी प्लांट ही लगाती हूँ। मैं बोतल में डाल के रख लेती हूँ, उसकी जड़ें निकलती हैं तो फिर मैं लगा देती हूँ। तो ये देखें जी, कितने प्यारे लग रहे हैं। इनको देख के तो बंदा खुद ही फ्रेश हो जाता है, ज़हन बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। तो ये देखें जी, अच्छे अच्छे से पौधे हैं। तो चलें जी, माली भाई ने लगा दिए हैं, तो वो जी सफाई करेंगे, सफाई करके जी जाएंगे। तो मैं आ गई हूँ जी अंदर। तो खाना खाने के लिए मैं आ गई हूँ। मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी से पहले खाना खाते हैं। तो जी बाद में जी हेल्पर काम कर रही है, तो उसके साथ साथ जी मैंने डस्टिंग करनी है। तो मैंने उसको कहा जी आप गराज वगैरह धो लो, तो मैं खाना खा के तो फिर डस्टिंग करती हूँ। तो ये लें जी, मैंने थोड़ा सा रोस्ट लिया है, चिकन लिया और बंद गोभी लिया और टमाटर लिया है। तो बस जी मैं इनके साथ ही खाना खा के, तो ये लें जी मैं आ गई हूँ जी बाहर डस्टिंग करने के लिए। मैंने कहा जी पहले डस्टिंग करते हैं। आज मुझे जी काफ़ी सारे काम है। मैंने जी मशीन लगा के कपड़े भी धोने हैं। तो बस आज का ही पूरा है कपड़े धोने वाला। आज सब ने उतारे थे, तो मैंने कहा चलें जी मशीन लगा के तो कपड़े धो लेंगे। तो साथ जी बच्चों ने यूनिफॉर्म भी पड़े हुए हैं, वो भी धोने वाले हैं। तो बच्चे जी स्कूल से आएंगे तो वो दूसरे भी उतारेंगे, तो मैं इकट्ठा जी यूनिफॉर्म धो लूँगी। तो ये खिड़की इतनी गंदी हुई पड़ी है, इतनी डस्ट आती है इधर। मैं जितनी मर्ज़ी इसको डस्टिंग कर लूँ, मैं करती हूँ तो दूसरे दिन जी फिर गंदी हो जाती है। ऐसे ही पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। मैं इसको साफ़ करती हूँ तो ये दूसरे दिन फिर ऐसे ही हो जाती है। इतनी गंदी लगती है और बुरी लगती है। इसको जी मैं रोज़ाना डस्टिंग करती हूँ तो फिर रोज़ाना ही ऐसे हो जाती है। तो आज मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से इसको डस्टिंग करके, तो जी फिर मैंने खाना भी बनाना है, बच्चों ने भी स्कूल से आना है। तो मैंने कहा पहले डस्टिंग करती हूँ। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं जी, तो इसके अंदर डस्ट आ जाती है। रोज़ाना ही मैं डस्टिंग करती हूँ, तो रोज़ाना ही ऐसे ये देखें, इसका इतना बुरा हाल होता है। इन सोफ़ों का भी इधर से साफ़ करते हैं, उधर से फिर में डस्ट आ जाती है। मैं बेटियों से डस्टिंग नहीं करवाती, मैं खुद ही करती हूँ अच्छे तरीके से। मुझे फिर तसल्ली होती है। मैं घर का काम ज़्यादातर खुद ही करती हूँ कि फिर मुझे पता होता है कि ये मैंने साफ़ काम किया है, तो मुझे ज़रा तसल्ली होती है। मेरा दिल करता है घर बिल्कुल साफ़ हो, किचन साफ़ हो, हर काम मैं खुद करूँ।
तो मैं हेल्पर से भी काम करवाती हूँ तो पास खड़े होके ही करवाती हूँ हर जगह से। वो भी जो मैंने नई लगाई है वो तो देखती है कि बाजी पीछे पीछे ही रहती है। तो जो मेरी पुरानी है वो बड़ी अच्छी है, उसको मैं जो कहती हूँ वही करती है। ये भी अच्छी है, नई वाली भी अच्छी है, बस इसको मैंने 15-20 दिन के लिए ही लगाया है। तो बस जी मेरी 1-2 दिन तिकर हेल्पर आ जाएगी तो फिर मैं उसको हटा दूँगी। उसको मैंने कह के लगाया था तो वो कहती चलें ठीक है। तो ज़्यादा इंसान ख़ुद काम करे तो ज़्यादा तसल्ली होती है जी। मैं ज़्यादा काम ख़ुद ही करती हूँ। तो ये देखें जी मैंने डस्टिंग की है, साफ़ सुथरे जी सारे सोफ़े हो गए हैं। तो अभी जी सारी डस्टिंग करके तो मैं लगाऊंगी जी मशीन, कपड़े धोकर तो फिर जी खाना शाना बनाएंगे। तो बस ऐसे ही है, सुबह होती है तो जी काम शुरू हो जाते हैं। तो ख़ुद काम करके ज़रा तसल्ली हो जाती है, किसी से काम करवाओ तो उसकी तसल्ली नहीं होती, फिर मैं दोबारा भी करती हूँ। किसी से करवा के भी दोबारा ख़ुद करती हूँ तो फिर बेहतर है इंसान ख़ुद ही कर ले। तो ये लें जी, देखें जी इधर हम लोग जी नमाज़ पढ़ते हैं। नीट एंड क्लीन हो गया जी, सारा मेरा क्लीन साफ़ सुथरा हो गया सारा घर। तो ये देखें जी इधर हम लोग जी नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैं आ गई हूँ जी किचन में। तो मैंने थोड़ा जी मशीन लगा के कपड़े धोए, थोड़े से ही थे। तो फिर मैंने जी आराम किया, आराम करके तो बेटी को मैंने कहा था कि मुझे जगा देना, उसने जी मुझे जगाया ही नहीं। तो तकरीबन 7 बज गए हैं। तो मैंने जी आज खूब आराम किया। मैंने कहा जी आराम करके फिर ही मैं खाना शाना बनाऊंगी। तो बच्चों तो स्कूल से आके तो खाना खा के मेरे पास सालन वगैरह पड़े हुए थे, वो खा के जी चले गए। मेरी बेटी ने खाना दे दिया था तो मैंने फिर आराम कर लिया कपड़े धोकर। तो अब बच्चे बस अकेडमी से आने वाले हैं जी, उन्होंने खाना खाना है। तो बेटा मेरा आ गया छोटे वाला, तो उसको मैंने पूछा क्या खाना है, वो कहता है जल्दी से कुछ भी दे दें। तो मैंने उसको कहा चलें जी मैं आपको पराठा बना देती हूँ। तो उधर जी मेरे पास रोस्ट को मसाला लगा हुआ था, मैंने कहा चलें जी आज यही खा लेते हैं। तो मैंने जी उसको रख दिया स्टीम करने के लिए। तो बेटे को मैं पराठा बना के दूँगी, वो अभी अभी अकेडमी से आया है। तो सालन मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने उसको बोला कि तुम खा लोगे, वो कहता हाँ मैं खा लूँगा। तो मैंने कहा चलें जी मैं उसको जल्दी से पराठा बना देती हूँ। तो उधर देखें जी मैंने चिकन रख दिया स्टीम करने के लिए। तो बस जी किचन तो सानू छड्डदा ही नहीं हैगा, तो ना असी किचन नूं छड्डने आ। तो बस जी इंज ही ये 2-3 घंटे गैप होई गेई ते किचन तो उदास हो जांदा है ते चुल्हा भी उदास हो जांदा है। तो कहंदा जिथे इत्थे सोहनी सोहनी प्यारी प्यारी लेडी खलोंदी है रोज़ खाने शाने बनांदी है ते ओह कित्थे चली गई है। बस जी किचन उदास हो जांदा है ते असी भी किचन बगैर उदास हो जाने जी। किचन ही चाहिए तो किचन च बस जी रौनकां लग जांदियां ने, यह खान पकान दे नाल ही जी रौनकां लगदियां ने। तो बस जी किचन भी खुश होंदा है कि सोहनी सोहनी प्यारी प्यारी लेडी तैयार हो के साडे अगे पिछे फिरदी है जी, खाने शाने बनांदी है। तो जी घर वाले भी सारे बड़े खुश होंदे ने कि किचन जो खाने शाने पकदे ने, ते मियाँ साहब भी ते बच्चे भी बड़ा खुश होंदे ने कि जी अज बड़ी रौनक लगी हुई है जी। किचन जो भी बंदा आ जावे तो बस जी रौनकां लग जांदियां ने खाने दियां। ते मैं जी खुश हो के खाना बनानी हाँ ते किचन भी खुश हो के मैनू बर्दाश्त करदा है। तो बस जी लो जी मैं तो चिकन दियां ते आलू दियां टिक्कियां तुहाडे नाल किन्नी दफ़ा रेसिपियां दी शेयर कीती है। तो बस जी अब ये मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से इसको मैंने अंडा नहीं लगाऊंगी, बेसन लगाऊंगी। तो इसके अंदर जी मैंने चिकन डाला है, आलू डाले हैं, तो सारे स्पाइसेस डाले हैं इसके अंदर। तो डाल के काली मिर्च के मैं बनाती हूँ अंडा लग फ्राई करके। तो आज मैंने काली मिर्च नहीं डाली, दरा मिर्च डाली है कूटी हुई। तो वो जी ऐसे ही बने हैं बड़ी अच्छी। हल्दी भी मैंने डाली है, दूसरी टिक्कियों में मैं हल्दी नहीं डालती, जब काली मिर्चें डालती हूँ तो हल्दी नहीं डालती। तो इसमें मैंने जी नमक, मिर्च, दरा मिर्च, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा सारे स्पाइसेस डालने हैं इसके अंदर। तो जी इसको मैं लगाऊंगी जी बेसन लगा के फ्राई करूँगी। तो बस जी बच्चे भी आने कुछ आ गए हैं तो कुछ आने वाले हैं, तो मियाँ साहब भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी से यही काम कर लेते हैं, आज खूब आराम किया है। तो मैंने जी ये बेसन है, इसके अंदर जी मैंने नमक डाला है, सफ़ेद ज़ीरा डाला है, थोड़ी सी जी कुटी लाल मिर्चें डालने लगी हूँ। तो इसको जी
अच्छे तरीके से जो मिक्स करेंगे तो इसको जी फ्राई टिक्कियाँ कर लेंगे। इसको लगा के अंडा नहीं मैं आज लगाऊंगी, आज मैं बेसन लगाऊंगी। ये बेसन वाली टिक्कियाँ भी बड़ी अच्छी बनती हैं, क्रिस्पी बनती हैं। तो मैंने कहा चलें जी आज साथ जी पुदीने का रायता बना लेंगे। तो वैसे भी पड़ा हुआ है मेरे पास बना हुआ, केचप भी है। तो मैंने कहा चलें जी बच्चों को साथ जी रोटियाँ बना के देंगे, जी साथ जी रोस्ट होगा तो जी बच्चे खाना खा लेंगे। तो ये लें जी, बस जल्दी जल्दी से अपना काम हो रहा है। मियाँ साहब भी आ जाएंगे कि तकरीबन 9-10 बजे आ जाएंगे, वो भी तकरीबन जी 8 बजे का टाइम है। तो बस जी खाना तो रेडी हो गया है। तो ये देखें जी ये मज़ेदार सा अच्छा सा चिकन हो रहा है जी स्टीम। तो इसको जी फिर बाद में फ्राई करेंगे। ये मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था तो मैंने कहा चलें जी इसको आज रोस्ट करते हैं। ये लें जी स्टीम तो हो गया, मैंने जी बाहर निकाल लिया प्लेट में। तो बस वो क्लिप शूट नहीं मैं कर सकी, तो बस जल्दी जल्दी में मैंने इसको निकाला। ये देखें जी कितना नरम और सॉफ्ट हुआ है, बड़ा अच्छा स्टीम हुआ है। तो ये देखें जी अब मैंने रख दिया जी सॉस पैन, इसके अंदर जी फ्राई करूँगी। मैंने घी ऑयल डाल दिया, इधर जी मैंने टिक्कियों का तवे पे ऑयल डाल दिया है। तो जल्दी जल्दी से फ्राई करते हैं, तो बच्चों को जी खाना देते हैं। बस जी सारे बच्चे आ गए हैं, तो ये जल्दी जल्दी ये देखें जी फ्राई करने लगी हूँ। इसको ज़्यादा मैं फ्राई नहीं करूँगी, बस थोड़ा थोड़ा इसे करूँगी फ्राई कि स्टीम हो गया अच्छे तरीके से, मसाला भी इसके अंदर अच्छा हुआ है। और इसको बस थोड़ा इसे करूँगी फ्राई, सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा। जब थोड़ा फ्राई करूँगी तो ज़्यादा फ्राई करूँगी तो फिर थोड़ा सा आकड़ जाता है ये। तो ये देखें जी बेसन की टिक्कियाँ मैंने जी फ्राई करने के लिए रख दी हैं। ये बड़ी अच्छी और मज़ेदार बनती हैं, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आलू और चिकन की टिक्कियों को बेसन लगा के बड़े से लोग बनाते भी होंगे ऐसे, तो जिन्होंने नहीं बनाया तो वो ज़रूर बना के देखें, बड़ा अच्छा बनते हैं। बेसन और चिकन की टिक्कियाँ और आलू डाल के ना तो बड़ा अच्छा बनता है ये। तो आप ज़रूर टिक्कियाँ बनाइएगा। तो ये देखें जी प्यारा सा मज़ेदार सा रोस्ट जी तैयार हो गया हमारा। रोस्ट की तो रेसिपी मैंने काफ़ी दफ़ा दी हुई है, तो इसलिए फिर मैंने रोस्ट की रेसिपी दी नहीं है। तो जल्दी जल्दी से बस जी अपना काम किया है। तो बेसन की टिक्कियाँ जी बड़ी अच्छी फ्राई हो रही हैं और बड़ी टेस्टी बनी थी, बड़ी अच्छी बनी थी, सब ने बड़ी तारीफ़ की। तो ये जी ज़रूर बना के खाइएगा, बड़ी अच्छी बनती हैं। इसमें मैंने चिकन डाला है, आलू डाले हैं, सारे स्पाइसेस डाले हैं। और बेसन के अंदर भी आपने देखा ही है, मैंने नमक और ज़ीरा और दरा मिर्च डाली है। तो अच्छे से इसको मिक्स करके तो जी फ्राई कर ली हैं, तो बड़ी अच्छी बनी है। देखिए जी टिक्कियाँ तो हो गई हैं फ्राई, तो बच्चे बस आ गए हुए हैं। तो बड़ा खुश होते हैं कि मम्मा किचन में काम कर रही है, तो सभी जी खुश होते हैं। तो बस ऐसे ही है, बस खाने पीने के साथ ही जी ज़िंदगी है। तो बस जी अच्छा अच्छा पकाएं, अच्छा अच्छा खाएं, इंजॉय करें। तो बस जी ऐसे ही है, मैं तो जी सारा दिन ऐसे ही करती रहती हूँ। बच्ची मुझे बोलती हैं कि मम्मा आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लिया करें, क्या करती हैं आप, बार बार किचन में चली जाती हैं। मैं कह जी नहीं, किचन तो उदास हो जाता मेरे तो बगैर, तो मैं किचन के बगैर उदास हो जाती हूँ, तो मुझे आप लोग ना रोको। बस जी मैं थोड़ी देर के लिए आराम करती हूँ, फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। बस जी मैं ऐसे ही सारा दिन लगी रहती हूँ, काम शाम करती रहती हूँ। बड़ी बड़ी लेडीज़ ऐसे ही करती हैं, अपने घर का काम करती हैं सब जी, बड़ी अच्छी लेडी हैं जी, सब काम करती हैं अपने घरों का। तो अच्छे तरीके से जी अपने घर का ईमानदारी के साथ जी काम करना चाहिए। तो औरतें को थकना नहीं चाहिए, मैं भी बिल्कुल नहीं थकती, कभी कभी थक भी जाती हूँ तो कोई मेडिसिन वगैरह ले लेती हूँ, तो जी मैं तो फिर वैसे ही हो जाती हूँ। तो अल्लाह पाक जी सब औरतों को सेहत तंदुरुस्ती दे, औरतों के साथ ही घर है, औरतों के साथ ही जी सभी बच्चों की, मियाँ साहब की जी ज़िंदगी है। तो जी औरतों को अल्लाह मियाँ सेहत तंदुरुस्ती दे। तो ये लें जी रोटियां तो अच्छी अच्छी पक रही हैं, मैं जी रोटियां बना लूँगी सारी। तो बस जी जिसने नान लेना होगा वो नान ले आएगा। तो ये देखें जी मज़ेदार सा चिकन जी रोस्ट हो गया है। इधर जी मैंने टिक्कियाँ फ्राई कर दी हैं।
तो ये लें जी, अच्छा सा मज़ेदार सा जी खाना खाएंगे। तो मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।